दोस्तों, हमारे शरीर को यदि हम एक्सटर्नल व इंटरनल यानी बाहरी बॉडी जिस पर कि स्किन व बाल होते हैं एवं अंदरूनी बॉडी जिसमें कि हार्ट, किडनी, स्टमक, लीवर आदि ऑर्गन होते हैं, इस नज़रिए से देखें तो सामान्यतः हम प्रतिदिन अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को साफ करते हैं, वॉश करते हैं, यानी नहाते हैं साबुन से। किंतु इंटरनल पार्ट को वॉश करने हेतु, साफ करने हेतु हम कोई ऐसा जतन नहीं करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। यदि हम अपने शरीर के भीतर की गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कितने ही हेल्दी फूड्स अथवा फल अथवा सब्जियां हम खा लें, हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और जैसे ही हम अपने शरीर के भीतर यानी इंटरनल बॉडी को क्लीन कर लेते हैं, उसकी गंदगी को साफ कर देते हैं, हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है, शरीर में ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है, चेहरा साफ होने लगता है एवं वजन को बढ़ाना व कम करना आसान हो जाता है। शरीर व चेहरे पर दाग धब्बे जितने भी कुछ हैं वह ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर गंदगी कैसे जमा होती है वह समझते हैं। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वह आहार नली से होकर स्टमक में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है और उसमें से गंदगी बाद में मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। इस प्रक्रिया में निरंतर गंदगी हमारी छोटी आंत में भी जमा होती रहती है। यदि हम अपनी छोटी आंत को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती है जूम करके देखने पर, जिसमें कि उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी कोशिकाएं या उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभारों के अंदर नसें मौजूद होती हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इन्हीं नसों के द्वारा हमारे भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है खून के साथ। किंतु जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे एक मोटी परत हमारी आंतों में जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारे खाने में मौजूद पोषक तत्व को नसों के द्वारा खून में मिक्स कर खींचा जाता है तो उस समय गंदगी या टॉक्सिन हमारे खून में मिल जाती है। वह फिर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा होने लगती है। जब यह टॉक्सिन अथवा गंदगी खून के साथ हमारे लीवर तक पहुंचती है तब जॉइंडिस, जिसे कि पीलिया भी बोलते हैं, और फैटी लीवर जैसी बीमारियां होती हैं। जब किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, जब हार्ट तक खून के द्वारा यह गंदगी पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल व हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होते हैं। और जब यह गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, सोराइसिस, जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं स्किन की होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो जाती है, जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कैंसर भी। आप बस इतना समझ लीजिए कि शरीर में छोटी से छोटी बीमारी अथवा बड़ी से बड़ी बीमारी होने की वजह
यह टॉक्सिन या गंदगी जमा होना ही होता है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में हम अपने शरीर को किस तरह डिटॉक्स या स्वच्छ कर सकते हैं, यह मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, टोरनेंट कंपनी का डिटो प्लस प्रोडक्ट जो है वह अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे शरीर को मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 1 महीने में विष मुक्त करके शरीर की कोशिकाओं को फिर से बनने में हेल्प करता है। प्रतिदिन रात को सोते समय 2 टैबलेट गर्म पानी से लेने से छोटी आंत में जमा जितनी भी गंदगी है, जितना भी टॉक्सिन है, वह धीरे धीरे क्लीन होकर मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। एक अहम बात और है कि उन दिनों में, जिन दिनों में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, यानी गंदगी को बाहर निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं, उन दिनों में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले उन दिनों में तेल से बनी हुई चीज़ें, पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स एवं जो हाई शुगर युक्त खाद्य व पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सबको खाना पूरी तरह से बंद कर दें। ये खाद्य व पेय पदार्थ जो है यही गंदगी के रूप में आंतों में जमा होते हैं। तो ये अपना समोसा, कचौड़ी वगैरह। अब क्या खाना चाहिए? तो नॉर्मल ही आप जो घर में खाना खाते हैं आप उसमें कोई बदलाव ना करें। बस खाने में जो आप सब्जी खाते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा दें, यानी फाइबर युक्त भोजन आपको डिटॉक्स की प्रक्रिया में मदद करेगा। आप जानते ही हैं, पत्ते वाली सब्जियां, खासकर जिनमें पत्ते व रेशे होते हैं, उनमें फाइबर बहुत होता है जो कि हमारे शरीर के डाइजेशन को बहुत हेल्प करता है व गंदगी व टॉक्सिन को मल के द्वारा बाहर निकालने में मदद भी करता है। थैंक यू वेरी मच।